अस्सलामुअलैकुम मोज़िज़ दोस्तों, आपके सच्चे वाक़यात के साथ मैं हूँ जवाद अहमद। आज का वाक़या तैयब रहमान का है। वो लिखते हैं कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जब इंसान वहम और यकीन के दरमियान फंस जाता है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में काफ़ी ऐसे घर मौजूद हैं जो तकसीम के वक्त से खाली पड़े हैं, जहाँ कभी हिंदू रहा करते थे मगर अब जिन्नात का बसेरा है। ये तब की बात है जब हम अपनी रिहाइश के बारे में काफ़ी परेशान थे और किसी ऐसे घर की मतलाशी में थे जो कीमत और लोकेशन के मुताबिक हमें सूट करता हो। काफ़ी भाग दौड़ और एक जानने वाले की मदद से यह इंतज़ाम भी हो गया। हम सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने नए घर में पहुंच गए। घर बिल्कुल वीरान और बंजर सा था। अजीब वहशत टपक रही थी। घर के सामने एक देवकामत बरगद का दरख्त भी मौजूद था। घर तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हम सब बहन भाई सफाई में लग गए। काफ़ी मेहनत के बाद घर का कोना कोना चमका दिया। फारिग होने के बाद सब ने चाय पी और घर में सुकून से बैठ गए। हम सब बहुत खुश थे कि हमें अपनी छत मिल गई। हमारा पहला दिन सफाई में गुजर गया था। हमारी आदत थी कि हम सब जल्दी सो जाते थे ताकि सुबह जल्दी उठकर अपने तालीमी इदारों में पहुंच जाएं। हम सब काफ़ी थक गए थे। घर के दूसरे काम करके थकावट से बुरा हाल था, इसीलिए फ़ौरन सो गए। दिसंबर की आधी रात थी। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की वजह से सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे कि अचानक दरवाजे पर होने वाली तेज़ और बुलंद आवाज़ से हम सब हड़बड़ा कर बैठ गए। दरवाज़ा मुसलसल और ज़ोर से पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था अगर थोड़ी देर की तो वो दरवाज़ा तोड़कर जो कोई भी है अंदर आ जाएगा। हम सब सोती जागती कैफियत में एक दूसरे का मुंह देखते हुए बाहर आए। दस्तक की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई गुस्से में बजा रहा हो। हमारी वालदा बहुत मुत्तकी, परहेजगार और बहादुर खातून थी। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पूछा कि कौन है, तो कोई जवाब नहीं आया, मगर दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी। अम्मी ने 3-4 दफ़ा पूछा मगर कोई आवाज़ ना आई। मेरे भाई डंडा उठाकर आए और दरवाज़ा खोला तो एक तेज़ और गर्म हवा का झोंका आया, जिसकी तपिश अम्मी के साथ हम सब ने महसूस की, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। भाई ने बाहर झांका। बाहर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सबको कमरों में जाने की हिदायत दे दी। उस दिन के बाद रोज़ रात को 12 बजे यही सब कुछ होने लगा। पूरे 12 बजते ही तेज़ दस्तक शुरू हो जाती। जब दरवाज़ा खोलकर देखते तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता था। हमारी अम्मी समझदार खातून थी, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की जिम्मेदारी अपने सर ली। 12 बजे के करीब उन्होंने दरवाजे के पास रुककर बुलंद आवाज़ में पुकारा, मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, जिसने अंदर आना है आ जाए। फिर कुछ देर बाद अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे पर फूंक दी और फिर उस रात दस्तक की आवाज़ नहीं आई, जिससे अम्मी को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ इस घर में कोई और मखलूक भी आबाद है। ये इस घर का पहला वाक़या था जो पहले दिन से पेश आया था। उसके बाद ऐसी ही कई वाक़यात मुसलसल पेश आने लग गए। किचन के बर्तन ज़ोर से बिखरे हुए होते थे। फल लाते तो गायब हो जाते थे। गोश्त भी अक्सर गायब हो जाता था। एक बार तो इतवार के दिन हम सब घर पे थे। हम 3 बहन भाई टाइम पास के लिए बरगद के दरख्त के नीचे बाल से काफ़ी देर तक खेल रहे थे। अचानक देखते ही देखते वो बॉल गायब हो गई और उसके बाद जब नीचे गिरी तो चारों तरफ से जली हुई थी। जली हुई उंगलियों के निशान उस पर मौजूद थे। हम सब की चीखें निकल गई। कुछ मोहल्ले वालों ने भी बताया कि इस घर में किसी और का पहरा है। बरगद के दरख्त से लाल रोशनी के गोले हमारे घर के अंदर नजर आते थे। हम सब बहन भाइयों को बहुत खौफ आता था। एक रात बिजली नहीं थी तो मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली। बहुत गर्मियाँ थी और बहुत हबस भी था। अचानक मैंने देखा कि बरगद के पेड़ पर बहुत सी रोशनियाँ जल रही हैं, जैसे बहुत सारे जुगनू चमक रहे हों। जब मैंने गौर किया तो मुझे गोल गोल छोटे छोटे चेहरे दिखाई देने लगे जो इंसानों की तरह थे और शाखों पर मुसलसल झूल रहे थे। वो रोशनी उनकी आंखों से फूट रही थी।
फिर वो चेहरे खिड़की के करीब आने लगे। मैंने दहशत के मारे जल्दी से खिड़की बंद की और खौफ की वजह से मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग गया। एक मर्तबा किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ें आई। मैंने देखा तो चूल्हा जल रहा था और इस पर तवा रखा हुआ था जो बहुत तेज़ गर्म हो चुका था। मेरी छोटी बहन भी इस घर में पैदा हुई थी। जब इसने नया नया चलना शुरू किया तो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हुए जब वो एक मखसूस जगह पर पहुंचती तो अचानक रोने लग जाती थी। इस घर की एक और बात जो हम सब ने महसूस की थी कि इसमें रौनक नहीं थी। इसे कितना भी सजा या संवार लेते या साफ सुथरा रख लेते, मगर यहाँ किसी बात का मज़ा नहीं आता था। अजीब सी वीरानी हर वक्त छाई रहती थी। हम इस घर में तकरीबन 3 साल से डर डर कर रह रहे थे और इसमें हमारी अम्मी की बहादुरी का अमल दखल था। उन्होंने कभी हमें डरने नहीं दिया और हमेशा हौसला बढ़ाया था हमारा। एक दिन हमारी अम्मी किसी की फौतगी पर गई हुई थी। शाम के वक्त मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे। अचानक मेरी 10 साला बहन अम्मी अम्मी पुकारती हुई किचन की तरफ दौड़ी। मैंने उसको पकड़ा और समझाया कि घर में कोई भी नहीं है, और वाकई किचन में कोई नहीं था। मगर अब मेरी बहन इतने सालों के बाद भी इस बात को नहीं मानती थी। वो कहती है कि मैंने अपनी अम्मी को किचन में जाते हुए देखा था। वो मखलूक मेरे छोटे भाई की शक्ल में भी घर में घूमती फिरती थी। अक्सर जब मेरे बड़े भाई का कोई दोस्त आता और भाई घर पर नहीं होते तो वो मखलूक छोटे भाई की शक्ल में भाई के दोस्त को बाहर से ही मना कर देती थी कि बड़े भाई घर पे नहीं है। हमारी वालदा एक जीदार और समझदार खातून थी। वो समझती थी कि यह मखलूक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो उन्होंने भी मुसलहतन खामोशी इख्तियार करके रखी और हम बच्चों से कई वाक़यात छुपा लिए जो वफ़ात से पहले उन्होंने मुझसे बयान किए। ये बात भी अम्मी ने हमें बहुत बार बताई थी कि एक दफ़ा मैं गर्मियों की वजह से ठंडे फर्श पर सो रही थी तो 2 कमरों के दरमियान जो चौखट होती है वहाँ अम्मी के पाँव लग रहे थे। रात के किसी पहर किसी ने अम्मी का पाँव सरका कर गुजरने की जगह बनाई। अम्मी की आंख उनकी उंगली में होने वाली जलन से खुली जो वाकई जली हुई लग रही थी। काफ़ी अरसे तक वो निशान अम्मी के पैर में रहा था। रात को अक्सर वो मखलूक अम्मी की शक्ल में अब्बू को जगाया करती और जब अब्बू पूछते कि क्या है तो वो गायब हो जाती। अब्बू पलट कर देखते तो अम्मी उनके बराबर में सोई हुई होती थी। अम्मी ने यह भी बताया था कि एक रात उन्हें किसी ने उठाया तो उनके सराहने पीले कपड़ों में कोई पूरे कद के साथ खड़ा था। अम्मी समझी कि भाई है तो अम्मी ने भाई को कहा कि अभी तो फजर में बहुत वक्त है। अम्मी का यह कहना था। वो कंधे हिला हिलाकर पूरी शिद्दत से हंसने लगा। तब अम्मी के हवास बहाल हो चुके थे। वो समझ गई थी कि कोई और मामला है। उन्होंने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, और उन्होंने सूरज जिन की तिलावत करना शुरू कर दी। सूरत पढ़ते ही वो जो कुछ भी था गायब हो गया। 3 साल तक हम इन बातों को अम्मी की बहादुरी की वजह से बर्दाश्त करते रहे। बाद में हमने वो घर अपने घर के अफराद में इजाफे की वजह से छोड़ दिया। घर के पहले मालिक को भी इस बात का इल्म ज़रूर था कि इस घर में कुछ है, तभी उसके घर के चारों कोनों में मेखें ठोकी हुई थी। हमारे बाद एक फैमिली इस घर में आई। इनका भी यही कहना था कि चीज़ों की जगह तब्दील हो जाती है और जो चीज़ वहाँ पे रखते हैं वो हमें दूसरी जगह से मिलती है। वो घर आज भी मौजूद है और सड़क के किनारे होने की वजह से हम कभी कभी देखते हैं कि वो बंद पड़ा है। अल्लाह जाने वो सब क्या था, मगर उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उम्मीद करता हूं कि यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो और एक और सबक आमोज़ वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।